नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई। पहला जो कुछ पद्य है, धरती का आंगन महके। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित ने इसकी रचना की है, यह कविता लिखी है। तो डॉक्टर प्रकाश दीक्षित, यह इनके परिचय के बारे में कहा जाए तो इनका जो कुछ जन्म है 1929 इटावा उत्तर प्रदेश और मृत्यु 2012 में हुई है। तो यहाँ डॉक्टर प्रकाश दीक्षित ने धरती का आंगन महके इस पद्य के जरिए विज्ञान की जो कुछ महत्ता है वो उन्होंने बताई है। और डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी कहते हैं कि ज्ञान तथा विज्ञान के बल पर हमने कितनी भी उन्नति की हो, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ विनाशक शस्त्रास्त्र इन्हें मानवता से बचाना चाहिए। और यह तभी संभव हो सकता है कि जब समाज में सदाचार रहेगा, स्नेह रहेगा, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तभी यह बात संभव हो सकती है। मतलब कर्म, ज्ञान, विज्ञान, इनका महत्व बताया है। विज्ञान के आधार पर खूब प्रगति करने के लिए उन्होंने कहा है। शस्त्रास्त्र से इंसानियत बचनी चाहिए, समाज में स्नेह, सदाचार, माया, ममता बढ़नी चाहिए आदि जो कुछ गुण है यह इसमें उन्होंने बताया है। तो छात्रों, देखेंगे हम पहला पद्य प्रत्यक्ष तौर पर धरती का आंगन महके। मतलब बिल्कुल धरती का, इस पृथ्वी का जो कुछ आंगन है, यह पृथ्वी है, यह महकनी चाहिए, सुगंधित होनी चाहिए और खेत खलिहानों से, सदाचारों से, अच्छे विचारों से अपनी सूझबूझ आगे बढ़नी चाहिए। यह इस तौर पर यह डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने बताया है। प्रत्यक्ष तौर पर देखेंगे पंक्तियों की ओर। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। देखिए यह शब्दार्थ दिए है। धरती यानी कि पृथ्वी, महके मतलब खुशबू आना, कर्म ज्ञान मतलब काम बुद्धि। तो यह धरती का आंगन महके मतलब पृथ्वी का जो कुछ आंगन है तथा यह जो कुछ पृथ्वी है इसमें खुशबू आनी चाहिए। यह एक तौर पर सुगंधित होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का आंगन विज्ञान से ही महकना चाहिए, विज्ञान से ही पृथ्वी पर खुशबू होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अर्थात विज्ञान से होने वाली प्रगति का जो कुछ लाभ है पूरी पृथ्वी को मिलना चाहिए। नदियों की जो कुछ धारा है विज्ञान के बल पर बहुत ही जोर दिया है, और यह जो कुछ नदियों की जो कुछ धारा है इसे इस तरीके से मोड़ देना चाहिए, इन नदियों को इस तरह से प्रवाहित करना चाहिए कि हर खेत में यह इनका जो कुछ जल है यह पानी जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर जो कुछ अनाज है यह होना चाहिए, भरपूर फसल उत्पन्न होनी चाहिए। तो इस तौर पर यहाँ कवि ने पहली पंक्तियों में बताया है। आगे, अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषा यानी कि इच्छा, कामना, नित मतलब हमेशा, मतलब मनुष्य जो आशा करे, जो भी उसकी अभिलाषाएं हो वे सभी पूर्ण हो, परंतु मनुष्य सदा विश्वसनीय बना रहना चाहिए अपनी राह में, मतलब मार्ग में हमेशा के लिए विश्वसनीय रहना चाहिए। आगे, शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। यह शिल्पकला मतलब ऐसी नहीं कि पत्थरों में जो कुछ नक्शी काम किया जाता है वह, या अर्थ है हाथ से चीज बनाने की जो कुछ कला है वह। कुमुद मतलब कमल का जो कुछ फूल है वह।
मतलब सभी प्रकार की शिल्पकलाओं को हम अपनाएं और उनका समुचित विकास होना चाहिए। साथ ही यह भूमि फूलों फलों से हरी भरी और सज्ज रहे। इस तरीके से फूल फलों से हरी भरी और सज्ज रहनी चाहिए। आगे, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु न हो संबंध विनाशक असुरों का इंसान से। चंद्रलोक यानी कि चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह। तो इस तौर पर कि कवि कहते हैं कि विज्ञान की निरंतर प्रगति होनी चाहिए और इसमें मनुष्य अपने बनाए गए किसी भी अंतरिक्ष यान से या कौन से भी ग्रह पर सफलतापूर्वक जाना चाहिए, परंतु यहाँ इंसान का जो कुछ प्रयोग है यह विध्वंसकारी शस्त्रों के निर्माण के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब जो कुछ विध्वंसक जो कुछ प्रवृत्ति है यह इसमें साबित नहीं होनी चाहिए। जैसे शस्त्र मतलब हाथों से चलाए जाने वाले हथियार और अस्त्र मतलब हाथ से फेंके जाने वाले साधन। शस्त्र मतलब जैसे तलवार और अस्त्र मतलब हाथ से फेंके जाने वाले जैसे बम। इस तरह से आगे, सांस सांस जीवनपट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। सांस सांस मतलब बिल्कुल यहाँ जो कुछ अपने जीवन में प्रत्येक मनुष्य का जो कुछ जीवन है यह मानवीय गुणों जैसे यहाँ सदाचार, पवित्रता आदि से परिपूर्ण होना चाहिए। नैतिक गुण ही हमारी जो कुछ सुंदरता के जो कुछ परिचायक है वह होने चाहिए और इस तरह से हमारा जो कुछ सदाचार है यह रहना चाहिए। आगे, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। मतलब हमारी जो कुछ प्रतिभा है, हमारी जो कुछ मेधा है, मतलब जो भी कुछ बुद्धि है और मानवीय व्यवहार हमारे चरित्र के परिचायक है और इसी मानवता के मतलब इंसानियत के सहारे ही हमने चलना चाहिए। आगे, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आत्मा यानी कि मन, आवृत्त यानी कि प्रेरणा देना, स्नेह मतलब प्रेम, प्रभा यानी कि प्रकाश, परिधान मतलब ये जो कुछ वस्त्र है वह, अर्चना मतलब पूजा वंदना, वसुधा का अर्थ है धरती, जयगान यानी कि गुणगान यानी कि गौरव। तो सबके प्रति हमारा जो कुछ व्यवहार है आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, मतलब सबके प्रति जो कुछ हमारा व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, स्नेहपूर्ण होना चाहिए। मतलब हमारी जो भी कुछ आत्मा है स्नेह रूपी परिधान से सजी होनी चाहिए। हम सब मिलकर इस वसुधा के लिए एक अच्छा गान गाए, उसकी पूजा अर्चा करें और यहाँ जो भी कुछ अस्त्र शस्त्र है उनसे बचे रहे। इंसानियत का जो कुछ बोलबाला है, सदाचार का जो कुछ गुण है, अच्छे विचारों का जो कुछ प्रारूप है, यह हमने प्रत्यक्ष तौर पर वास्तव में इनका इस्तेमाल करना चाहिए, न ही ऐसे विध्वंसक ऐसे शस्त्र अस्त्र से किसी को तकलीफ देने की जो कुछ कोशिश है वो नहीं करनी चाहिए। मतलब इस पद्य के जरिए डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी का कहना है कि जो भी कुछ ज्ञान है, विज्ञान है, इसका बोलबाला तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके अंदरूनी तौर पर जो कुछ विध्वंसक प्रवृत्तियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। विध्वंसक प्रवृत्ति के कारण हमेशा विनाशी सामने आता है। इसलिए हमने जो कुछ अपना दायरा है
जीवन चलाने का जो कुछ सच्चा प्रारूप है वह सिर्फ इंसानियत का होना चाहिए, मानवता का होना चाहिए। इसमें न धोखाधड़ी होनी चाहिए, न छल कपट होनी चाहिए। मतलब इन बातों का जो कुछ पूरा जिक्र है, वर्णन है, यह डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने इस पद्य के जरिए दिया है। तो छात्र मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जो कुछ कविता, यह जो कुछ पद्य है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।